हरे कृष्णा। जब नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन धीरे धीरे फैल रहा था, जब गांव-गांव में हरिनाम की ध्वनि उठ रही थी, तब उस दिव्य क्रांति के बीच एक ऐसा नाम था जो न ही मंच पर था, न ही शास्त्र चर्चा में, परंतु जिसकी मौन भक्ति ने स्वयं महाप्रभु को वशीभूत कर लिया था। वो नाम था श्री श्रीधर पंडित। श्रीधर पंडित एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनका जीवन साधनों से विहीन लेकिन साधना से परिपूर्ण था। वे केले के तनों और झाड़ियों से बनी वस्तुएं बेचा करते, 2 पैसे कमाते तो उसका आधा हिस्सा भगवान को अर्पित करते और शेष में स्वयं का जीवन यापन करते। उनके घर में न तो चंदन था, न चांदी की थाली, न बढ़िया वस्त्र, लेकिन वहां एक अतुलनीय संपदा थी, अखंड हरिनाम। वे दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस ध्वनि में लीन रहते। उनके भक्ति पथ की विशेषता थी गोपनीयता में तप और स्थिरता में प्रेम। वे किसी सभा के नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को चरित्र के समान गहराई दी। वे कीर्तन नहीं गाते थे, पर उनकी उपस्थिति ही संतत्व का संगीत थी। उनकी कुटिया नवद्वीप के कोलवेड़ा गांव में थी, एक अत्यंत सादा झोपड़ी जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वर्ण महल से भी श्रेष्ठ माना। महाप्रभु से उनका संबंध वो कोई साधारण भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक आकर्षण था। जब महाप्रभु बालक थे, तब वे प्रतिदिन श्रीधर पंडित की दुकान पर जाते और केले के तनों की थाली या झाड़ लेने के लिए झगड़ा करते। वे दाम कम कराते, कभी कभी बिना मूल्य लिए ही चले जाते। श्रीधर रोते नहीं थे, वे मुस्कुराते थे, क्योंकि वे पहचानते थे कि ये कोई साधारण बालिक नहीं, स्वयं युग धर्म प्रवर्तक जगन्नाथ के अवतार हैं। वो प्रेम लीला वर्षों तक चली, और जब महाप्रभु ने श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपने सच्चिदानंद स्वरूप का प्राकट्य किया, तो श्रीधर पंडित को बुलाकर कहा, हे श्रीधर, क्या तुम जानते हो कि जिनसे आप झगड़ते थे वो मैं ही था? और फिर उन्होंने श्रीधर को अपना विराट स्वरूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण के तेजस्वी स्वरूप में। श्रीधर पंडित भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो उन्होंने अपने झोपड़ी के उस कोने को चूमा जहां कभी वो बालक बैठा करता था। महाप्रभु ने उन्हें वरदान दिया, हे श्रीधर, तुम्हारे जीवन की साधुता, तुम्हारा संतोष और तुम्हारा हरिनाम मुझे जीत चुका है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और फिर महाप्रभु ने वही केले की थाली मंगवाई जो श्रीधर वर्षों से बनाकर बेच रहे थे, और कहा, आज मैं इसी थाली में अन्न ग्रहण करूंगा जो तुम्हारे प्रेम और पवित्रता से अधिक मूल्यवान है। श्रीधर पंडित का जीवन संसार से दूर था, परंतु प्रेम के केंद्र में था। वे कभी कोई प्रचारक नहीं बने, ना ही किसी मठ के आचार्य बने, लेकिन उनका जीवन इस बात की गवाही देता है कि जो भी व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है, वही बाहर के संसार को भी पवित्र कर सकता है। अपने अंतिम दिनों में वे न तो किसी बड़े मंदिर में गए, न ही तीर्थ यात्रा पर, बल्कि नवद्वीप की उसी कुटिया में निवास करते रहे। वहां केवल एक दीप जलता था, अखंड हरि नाम की ज्वाला। उन्होंने उसी झोपड़ी में उसी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, जिनसे वे कभी झगड़ा तक किया करते थे, अपने प्राणों को त्याग दिया। उनका देह नहीं, पर आज भी उनकी भक्ति जीवित है, पुरी से लेकर मायापुर तक हर भक्त के हृदय में। श्री श्रीधर पंडित वो नाम है जिन्होंने हमें सिखाया कि धन, वाणी और बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और संतोष से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सिद्ध किया कि जो महाप्रभु से झगड़ सकता है, वो उनसे सबसे अधिक प्रेम भी कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।